हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। ये वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हाउ टू डू कस्टम क्लियरेंस इन एक्सपोर्ट। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो या इंपोर्ट करना चाहते हो, कस्टम क्लियरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको बताऊं कस्टम क्लियरेंस के अंदर क्या क्या प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है। देखिए सबसे पहले जो कस्टम क्लियरेंस करना तो शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा, और शिपिंग बिल जो है फाइल करता है CHA, कस्टम हाउस एजेंट। तो एज ए एक्सपोर्टर आपको क्या प्रोसेस करना है? सबसे पहले अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको गुड्स बनाना है, और आप मर्चेंट हो तो आपको गुड्स कहीं से परचेज करना है। परचेज करके आपके वेयरहाउस गोडाउन में लाना है, या कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके वेयरहाउस गोडाउन में गुड्स पड़ा है, वहां पे आपको मार्किंग करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। जो गुड्स आप जिस हिसाब से पैक करते हो उस हिसाब से आपको पैकिंग लिस्ट बनाना पड़ेगा, इनवॉइस बनाना पड़ेगा, पैकिंग लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो आपको एक्यूरेसी के साथ क्या करना है? इनवॉइस बनाना है, पैकिंग लिस्ट बनाना है। वो इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट आपको CHA को सेंड करना है, कस्टम हाउस एजेंट जो उसे सेंड करना है। CHA शिपिंग बिल फाइल करेगा। अब शिपिंग बिल क्या है? एक्सपोर्ट कार्गो को कस्टम क्लियरेंस करने के लिए कस्टम में एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है, उसे बोलते हैं शिपिंग बिल। उसमें सारा डिटेल आता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसका HS कोड क्या है, उसमें कोई गवर्नमेंट बेनिफिट्स वगैरह है, तो भी सारी चीजें जो है शिपिंग बिल में मेंशन करनी पड़ती है। और एक्यूरेसी के साथ देखिए आपके लाइक 110 बॉक्सेस है, अब गलती से आपने 101 लिख दिया तो इसको बोलते हैं मिस डिक्लेरेशन। शिपिंग बिल में मिस डिक्लेरेशन होगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक्यूरेसी के साथ काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CHA जो है शिपिंग बिल फाइल करेगा, उसका चेकलिस्ट आपको देगा, ड्राफ्ट कॉपी आपको देगा कि सर ये सब सही है। देखिए शिपिंग बिल जो है CHA का स्टाफ जो फाइल करता है बहुत सारी गलती भी करते हैं, जैसे कि इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया, बॉक्स वगैरह गलत डाल दिया, ग्रोस वेट नेट वेट गलत डाल दिया, अमाउंट कभी गलत डाल दिया। तो ये पॉसिबल है। देखो ये जनरली वो नहीं करते, फिर भी ये पॉसिबल है। गलती क्या होगी शिपिंग बिल में, तो ये सब आप चेक कर लो। ग्रोस वेट, नेट वेट, पैकेजेस, सो हमारे सारी चीजें आपको क्या करना है? चेक करना है। आप ड्राफ्ट शिपिंग बिल को अच्छी तरह से चेक करो। जो भी लाइक गलती हुई है, कोई भी मिस्टेक्स हुई है, तो CHA को बताओ कि ये गलती है, आप सुधार दीजिए। वो लोग सुधार देंगे। उसके बाद उसको ओके बोल दीजिए। उसके बाद फाइनल शिपिंग बिल फाइल हो जाएगा, आपका शिपिंग बिल नंबर आ जाएगा। अब आपका शिपिंग बिल नंबर जनरेट हो गया। अब आपको कार्गो ICD या पोर्ट में भेजना है, और मेन जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं आपको CHA को देने। मोस्टली स्कैन कॉपी चलता है, बट कई डिक्लेरेशन वगैरह होते हैं तो उसका आपको फिजिकल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी देना रहता है। तो वो आप ICD या पोर्ट पे पहुंचा सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। मैं अभी मेरा कंट्री एक्सपोर्ट हुआ तो मैं खुद ICD में गया था। देखो आपको बता दूं, ICD में जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी अपने बंदे को भी भेज सकते हो। अगर बंदे वगैरह कोई अवेलेबल नहीं है आपके एम्प्लॉइज वगैरह, तो आप खुद भी जा सकते हो। प्रैक्टिकल बताता हूं मैं। हेलो, बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है कि सर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ICD में जाना होता है या नहीं जाना होता है, या पोर्ट पे जाना होता है या नहीं जाना होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता है, बट आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जैसे कि मेरा कंट्री अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ICD में आया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कई डिक्लेरेशन वगैरह देने पड़ते हैं, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट जो कस्टम में जमा करने पड़ते हैं। तो अभी देखिए न्यू ईयर का टाइम है, दिवाली खत्म हो गई है, तो मेरे एम्प्लॉइज़ वगैरह अभी छुट्टी पे वो लोग नहीं आए, तो मैं खुद ही आ गया कि CHA ने बोला सर ये डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे पहुँचा दीजिए, तो आपका काम आज या कल में हो जाएगा, कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा। तो मेरा अभी जो कंट्री जा रहा है उसके डॉक्यूमेंट में देने के लिए, फिजिकल डॉक्यूमेंट देने के लिए मैं यहाँ पे ICD अहमदाबाद में आया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे जो कंटेनर ICD के अंदर जा रहे हैं, कंट्री यहाँ पे खड़ा है, दूसरा कंट्री आ रहा है, आप देख सकते हो। तो ये जो कंटेनर ICD अहमदाबाद में जा रहे हैं, ये देख सकते हो आप, कंट्री यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे आना कंपलसरी नहीं है, आप किसी और को भी भेज सकते हो। और मेन हाउ टू डू कस्टम क्लियरेंस, कि कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है एक्सपोर्ट के अंदर जो है, मेन कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, तो वो CHA करते हैं। उसका क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो सारे डॉक्यूमेंट जो है मैंने CHA को सबमिट किया, फिर कस्टम जो है इसका एग्जामिनेशन करेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह देखेगा, और फिजिकल कंट्री चेक होगा आपका। आपने फैक्ट्री स्टफिंग किया है तो वहाँ पे लाइन का सील लगाया है, वो ICD में टूट जाएगा, और जो कस्टम का जो नया सील लग जाएगा, और लाइन का भी नया सील लग जाएगा। कंटेनर को 2 सील लगते हैं, एक शिपिंग लाइन का लगता है, एक कस्टम का लगता है। आपने फैक्ट्री स्टफिंग किया है तो लाइन का जो सील है आपने लगाया होगा वो ICD में टूट जाएगा, और कस्टम वाले उसका एग्जामिनेशन करेंगे, और लाइक कंट्री का जो बॉक्सेस वगैरह उसको चाहते तो खोलेंगे, पूरा 100% एग्जामिनेशन भी हो सकता है, और एक बॉक्स भी खोल सकते हैं और नहीं भी खोलेंगे, डिपेंड, वो कस्टम के ऊपर डिपेंड है, उस सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। तो लोग एग्जामिन करेंगे, उसके बाद जो है कस्टम का सील लगा देंगे, लाइन का भी नया सील लग जाएगा, और आपका जो कार्गो है कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा। तो इससे आपसे पूरा प्रैक्टिकली काम होता है।
है। तो देखिए, तो एक्सपोर्ट का कस्टम क्लियरेंस बहुत ही ईजी है। क्या है? बहुत ही ईजी, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सीए से सारा काम करके देता है। बस आपको जो है डॉक्यूमेंट, एज ए एक्सपोर्टर आपको डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी के साथ बनाना। अगर गलती हुई तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि मिसमैच हो सकता है, मिस डिक्लेरेशन हो सकता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, नए नए लोग यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। तो आप एक्सपोर्ट में गलती नहीं करना चाहते हो और प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। जो मैं करता हूं वही मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूं। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।